केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। बघेल साहब, आप तो उमेश पाल के परिवार से मिलने गए थे, उनकी संवेदनाओं को, उनकी पीड़ा को आपने जाना था। अब इस एनकाउंटर के बाद आपको क्या लग रहा है? इंसाफ बेहद नजदीक? जी, उत्तर प्रदेश उमेश पाल की हत्या जब हुई थी तो विधानसभा चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की महान जनता को और उमेश पाल के परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसी की श्रृंखला में पहले भी कुछ मारे गए हैं। तमाम उनकी जो संपत्ति है बेनामी वो ध्वस्त की गई है और जब्त की गई है। इसके अलावा आज उमेश पाल की हत्या में आपने फुटेज आपकी चैनल लगातार दिखा रही थी उस समय कि ये असद खुद मौके पर था और वो जो बम फेंक रहा था वो आज दोनों को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने जो मार गिराया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसको निभाया है। आपको जब एनकाउंटर की खबर मिली, आपने उमेश पाल के परिवार वालों से बातचीत की, संपर्क किया उनसे? मैं 2 बार उनके घर, एक बार नहीं बल्कि 2 बार गया था और आश्वस्त करता रहता था। अब आज जो है मौके का अपराधी मारा गया है, जो स्वयं उस घटनाक्रम में वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से लगातार दिखाई दे रहे हैं। इस समय प्रयागराज में पूरी मीडिया उनके घर पर है, तो इस समय बात करना उचित नहीं है। मैं निश्चित तौर से जया पाल से बात करूंगा और निरंतर हम लोग संपर्क में रहते हैं। बघेल साहब, क्योंकि आज ही अतीक और अशरफ की भी पेशी हो रही है सीजेएम कोर्ट में और ऐसे में रिमांड मांगी जा रही है। 14 दिन की जो रिमांड है उसमें जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी, आपको लगता है कि जल्द फैसले की घड़ी आ सकती है इस पूरे मामले में? जी, मुझे लगता है कि जब से अतीक अहमद को आजीवन कारावास हुआ है उसके बाद जो पेंडिंग केस हैं, और क्योंकि आजीवन है, आजीवन का मतलब होता है टिल डेथ। आजीवन का मतलब देहात में कहते हैं कि 10 साल या 20 साल आप दिन गिनते हैं, ऐसा नहीं होता। उसका होता है कि टिल डेथ। तो वो तमाम गवाह, तमाम वादी जो विभिन्न मुकदमों में हैं, जो पीड़ित हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस हुआ है और अब वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से जो है भय विहीन अपनी गवाहियां देंगी। तो मुझे लगता है बघेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौर्य साहब, ये एक बड़ा एक्शन यूपी एसटीएफ का, एक बड़ी कामयाबी आपकी सरकार के लिए, क्योंकि आपके ही सीएम ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा ऐसे माफियाओं को। नहीं, निश्चित तौर से ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जिस प्रकार से खूंखार अपराधियों ने एक अधिवक्ता की श्री उमेश पाल और 2 हमारे पुलिस के जवानों की दिन दहाड़े हत्या करने का काम किया था और बड़े लंबे समय से ये कहीं न कहीं बचते और भागते रहे हैं। आज यह खबर मैंने भी अभी सुना है कि इन दोनों बड़े खूंखार अपराधियों का इनकाउंटर हो चुका है और मैं पूरी पुलिस टीम को, एसटीएफ को बधाई देता हूं। और उन्होंने लंबी, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि कोशिश के बाद ये सफलता प्राप्त की है और उनके सफलता पर मैं शुभकामना देता हूं उत्तर प्रदेश की एक जनता की ओर से। मौर्य जी, जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, 1.5 महीने बाद दोनों पकड़े गए, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, लेकिन जो बाकी बचे अपराधी हैं, जो मुख्य तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, अब क्या लगता है वो सरेंडर कर देंगे खौफ में? पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि जो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देने वाले लोग हैं वो पाताल के अंदर भी घुस जाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें खोज करके लाएगी। उनके अपराध की सजा कानून के माध्यम से दिलाने का काम होता है। इन लोगों का जिस प्रकार से पुलिस पर हमला करना, फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इन सब का ढेर होना, यह निश्चित तौर से प्रयागराज की जनता के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी एक बहुत सुकून का संदेश है। और इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके लिए संदेश भी गया है कि अपराधी कुछ दिन तो बच सकता है, भाग सकता है, लेकिन आज वही अतीक अहमद जिसके नाम से पूरा प्रयागराज, पूरा उत्तर प्रदेश और देश में भी उसकी टूटी बोलती थी, आज वहां कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और एक हुआ दिन दहाड़े हत्या करके जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक गंभीर जो एक घटना को अंजाम देने का काम किया था, प्रयागराज में गंभीर घटना को अंजाम देने का काम किया था, आज वह ढेर पड़े हैं, आज मिट्टी में मिल गए।
जिस तरीके से मौर्य जी अतीक ने कहा कि मिट्टी में तो पहले ही उसका परिवार मिल चुका था, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें रगड़ रही है। मेरा आप सभी मीडिया के अनुरोध रहेगा, ऐसे अपराधियों को इतना आप लोग दिखाते हैं, वो कोई ऐसे लोग नहीं, वो समाज के दुश्मन लोग हैं। और वह अगर कोई भी अपराध करेगा तो पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जो पेश हुआ है उसका बयान भी अगर टेलीविजन में इस प्रकार से आया है तो ये तो स्वतंत्रता है आपकी, आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को कोई देखना भी नहीं चाहता है। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा है उस मुकदमे में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करके जितनी कठोर से कठोर ऐसे लोगों को सजा मिल सकती वो मिले, इसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, आप उमेश पाल के परिवार से मिले हैं या फिर उनसे फोन पर बातचीत हुई है आपकी? पूरा परिवार, उमेश पाल जी का पूरा परिवार, वो चूंकि पहले दूसरे दल में थे, बाद में जिस समय अभी हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और उनका निधन बहुत ही दुखद था। और जिस प्रकार से बसपा के विधायक रहे राजू पाल की हत्या करने का काम किया गया था, उससे भी खूंखार तरीके से उमेश पाल जी की हत्या की गई थी। उससे हम सब दुखी हैं। पूरा जो उनका परिवार है उस परिवार के साथ हम भी खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है, सरकार खड़ी है और ये दुखद घटना हो गई, इसका हमें सदा अफसोस रहेगा। अब इस परिवार को न्याय जल्द से जल्द मिलेगा मौर्य जी? निश्चित तौर से मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम को सुन रहे थे।